सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर सूबे के तमाम अजला में सड़कें खोल दी हैं, जिसके नतीजे में जारी बहरान में कमी आई है और आवाम को दरपेश मुश्किलात में भी वाज़े आसानी पैदा हुई है। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब अदालत के अहकामात पर अमल दरामद के दौरान IG पुलिस के इक़दाम पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिससे बज़ाहिर इंतज़ामी हम आहंगी पर सवालात उठने लगे हैं। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी ने इमरान खान की रिहाई के लिए एक बाकायदा फोर्स बनाने का ऐलान किया है। बताया गया है कि इस फोर्स की रजिस्ट्रेशन ईद के बाद शुरू होगी, अरकान से हलफ लिया जाएगा और बाकायदा चेन ऑफ कमांड भी कायम की जाएगी। वज़ीर आला का कहना है कि पहले मुकम्मल तैयारी की जाएगी और फिर ये लड़ाई लड़ी जाएगी जो उनके बकौल आइन और जमहूरियत के लिए होगी। लेकिन क्या इस नौयत की फोर्स तश्कील देने की इजाज़त आइन देता है? उधर दिलचस्प बात यह है कि अब सुहेल आफरीदी को ओहदे से हटाने की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं, जिनकी तस्दीक करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उन्हें हटाने का पैगाम किसने दिया, इस बारे में इमरान खान की बहनों से पूछा जाए। इस पस मंज़र में अलीमा खान और पार्टी क़यादत के दरमियान सर्द मोहरी भी खुलकर सामने आ रही है। अलीमा खान का कहना है कि वो किसी सरकारी डॉक्टर पर एतमाद नहीं करती और इमरान खान का तिब्बी मुआयना सिर्फ ज़ाती मुआलजीन की मौजूदगी में कबूल करेंगे। ये बयान ना सिर्फ एतमाद के बहरान की निशानदही करता है बल्कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को भी वाज़ेह करता है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड के एक डॉक्टर को सलमान अकरम राजा ओन कर चुके हैं। अब सवाल ये भी है कि PTI के पास हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए और कौन से ऑप्शंस बाकी रह गए हैं। क्या हुकूमत इस मामले पर PTI से एंगेज करेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर PM ऑन KP अफेयर्स, PMLN से ताल्लुक़ है। नईम हैदर पंचौदा साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील रहनुमा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आई स्टार्ट विद यू इख्तियार वली साहब। ये सुहेल आफरीदी ने इमरान खान की रिहाई के लिए जो फोर्स का तस्वुर पेश किया है, इसको फेडरल गवर्नमेंट किस तरह देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। फेडरल गवर्नमेंट उसको तो बाद में देखेगी, लेकिन हम पहले ये तय कर लेते हैं कि कानून उसको किस नजर में देखती है। तो फेडरल गवर्नमेंट कानून की नजर से देखेगी ना? नहीं, मैं वैसे कहता हूँ फेडरल गवर्नमेंट तो फिर भी पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, लेकिन कानून में जो आईन और दस्तूर लिखा हुआ है इसमें किसी किस्म की इस तरह की फोर्स की गुंजाइश नहीं है। ये अबव द लॉ, अबव द कॉन्स्टिट्यूशन चीजें हैं। मीन्स ये वही बात है कि लश्कर कशी मीन्स यू डोंट बिलीव इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड डेमोक्रेटिक कल्चर, यू डोंट बिलीव इन सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड यू डोंट बिलीव इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी का कोई जंगल का कानून नाफिज करना चाहेंगे, इस तरह होगा नहीं। इसमें जिस तरह आपका मजहबी टच का कार्ड फेल हुआ, जिस तरह आपका 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का और फिर साइकिल पे जाने का कार्ड और फिर गवर्नर हाउसेस को बुलडोज करने का कार्ड, फिर उसके बाद इनकलाब वाला कार्ड और मजहबी टच के बाद फिर आंख वाला कार्ड भी आपने खेल कर देख लिया है, आपके कार्ड चल नहीं रहे हैं। तो अब ये एक वैसे ही फीस सेविंग वाला कार्ड है। इस तरह की फोर्स न बन सकती है, न चल सकती है, न उसकी गुंजाइश है, न आईन और दस्तूर इसकी इजाजत देता है। अगर इस तरह की कोई बात हुई तो याद रखें कि पाकिस्तान की रियासत के पास बहुत तगड़ी फोर्सेस मौजूद हैं, ऐसी फोर्सेस को संभालने के लिए और काउंटर करने के लिए। ये लफ्ज बड़े संभाले आपने आखिर में, संभालने के लिए। कुछ और कहना चाह रहे थे आप गालिबन? अब आप अपनी जज्बात की तर्जुमानी मेरे से क्यों कराते हैं? मैंने जो कहना था मैंने। मेरे जज्बात की तर्जुमानी तो आप नहीं कर सकेंगे, मुझे यकीन है, लेकिन आप कुछ लफ्ज सख्त इस्तेमाल करना चाह रहे थे, आपने अपने ब्रेक लगाई है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। तो मेरे ख्याल में जब तक कोई चीज सामने ना हो तो इतनी सख्ती भी नहीं दिखानी चाहिए। वैसे भी ये बेचारे। ओके जी, लेकिन दिल में तो आप सख्ती ही बयान करना चाह रहे थे ना, अगर मैं गलत नहीं। हाँ, बात अगर पैड़ी होगी तो जवाब पैड़ा ही आएगा। ओके जी। सख्त करेंगे तो जवाब सख्ती आएगा, टेढ़ी करेंगे तो टेढ़ी आएगी। वो कह रहे हैं आइन में कोई गुंजाइश नहीं, कानून में कोई गुंजाइश नहीं, पिछले कार्ड्स की तरह ये कार्ड भी फेल है, सारे कार्ड्स आपके फेल हो गए। कोई अस्करी विंग बनाने जा रहे हैं आप, मिलिटेंट विंग बनाएंगे टू गेट द रिवेंज और आपने लीडर को बाहर निकालने के लिए। बहुत शुक्रिया आदिल भैया, आपने मौका दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइन का आर्टिकल 17 किसी भी शख्स को किसी जमात का मेंबर, उसका MPA, किसी कोई नई पॉलिटिकल फोर्स बनाने का राइट देता है। चीफ एग्जेक्टिव जो सूबे का होता है वो उससे पहले जो है वो MP होता है,
मेंबर सूबाई असम्बली होता है। तो बतौर सूबाई असम्बली मेंबर ये एक आम शहरी के उसका राइट है। आइन के अंदर कहीं पर कतघन नहीं लिखा हुआ कि एक MPA कोई फोर्स नहीं बना सकता, किसी जो है वो जमात का हिस्सा नहीं रह सकता, पुरअमन तरीके से जो है वो कहीं पर धरना नहीं दे सकता। तो ये तमाम तर बातें जो उन्होंने की मैं उनको मुस्तरद करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम तो आइन को मानते हैं, हम तो अदालतों को मानते हैं, हम तो जो है पाकिस्तान को मानते हैं, हम तो समझते हैं पाकिस्तान में अमन होना चाहिए, हम तो पाकिस्तान में कानून और आइन की कोई फोर्स बनाना चाहते हैं? देखें, टाइगर फोर्स जैसे खान साहब ने टाइगर फोर्स, ये बेसिकली जो फोर्स बनाई जा रही है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, ऑलरेडी हमारे वर्कर्स, हमारे साथ जो लोग कनेक्ट हैं, जो एहतजाज करते हैं, धरनों में जाते हैं, बेसिकली उनको सेंट्रलाइज एक डाटा मुरतब करके उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन, उनके साथ एक रवाबत, एक बॉन्ड, एक जमात, जो एक नौजवानों की एक फ़ोर्स होगी जिसके चेन ऑफ कमांड सुहेल अफरीदी होंगे और वो उनसे हलफ लेंगे। ये हर महल्ले, हर कोने, हर गली, हर इलाके से लोग इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, किसी विंग से, यानी मदर बॉडी विंग हो PTI का, लेबर विंग हो, हेल्थ वाला विंग हो या कोई और विंग हो, इंसाफ लॉयर विंग हो, तो वहाँ से लोग इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और उनसे उनका मकसद ये होगा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है सबसे पहले उनसे हलफ लिया जाएगा कि आप बतौर इस फोर्स के मेंबर के तौर पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आप हमारे साथ चलेंगे। जो जो उसके अंदर हलफ देगा, जो जो उसके अंदर खुद को रजिस्टर कराएगा, वो एक बॉन्ड की सूरत के अंदर एक रिहा कैसे कराएंगे? कानून आइन के अलावा किस तरह? देखिए, आइन 26वीं 27वीं तरमीम के बाद तो बिल्कुल ही खत्म कर दी गई। थोड़ी देर के लिए जो ऑलरेडी आइन मौजूद है उस आइन के ऊपर नहीं अमल हो रहा, और जो इस वक्त निजाम है वो जेली कायम किया गया है। करेगी अंसारुल इस्लाम की तरह की होगी, किस तरह की होगी? नहीं, देखें, हम पुरअमन तरीके से जदोजहद कर रहे हैं। पहले भी ये जो फोर्स बनने जा रही है पुरअमन तरीके से अपने जमहूरी राइट, पुरअमन तो आप पहले भी कर रहे हैं, ये भी पुरअमन होगी तो कैसे, क्या फायदा होगा? नहीं, उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसको सेंट्रलाइज एक डाटा कर रहे हैं, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन होगी, प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन से रिहाई हो जाएगी आपके लीडर की? जी, अगर आप अपने बंदे रजिस्टर्ड कर लेंगे और रिहाई हो जाएगी। देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, उनके साथ हम एक टाइम के ऊपर फोन के जरिए तो नहीं कनेक्ट हो सकते ना। एक कॉल होती है, ट्वीट के जरिए 1 लाख बंदे से वैसे 1 करोड़ से कनेक्ट हो जाते हैं। देखें, उसका तरीकाकार एक अलग है ना। वो एक आप हैं जी कि आपने इधर कॉल दी है, कोई उस शहर में, कोई उस शहर में, कुछ शहर में, उस हिसाब से कोई निकलता है, ये पाबंद होंगे, ये वायलेंट नहीं होंगे। ये नहीं, वायलेंट क्यों होंगे? बिल्कुल वेपन नहीं है जी, वेपन क्यों होंगे? वेपन कभी हमने नहीं उठाया, वेपन तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया है इस रियासत की तरफ से जो जेल मैंडेट के जरिए कायम की गई है। नहीं होंगे, ये वायलेंट भी नहीं होंगे, ये सिर्फ प्रोटेस्ट करने आएंगे। ये बिल्कुल प्रोटेस्ट करने आएंगे और इनका मकसद ये होगा। तो घबरा क्यों रहे हैं आप इख्तियार वली साहब? वो कह रहे हैं जो बंदा बिखरा हुआ आता है उसको एहतजाज के लिए रजिस्टर्ड कर रहे हैं, उनको जमा करेंगे, वो एहतजाज करेंगे, कोई मुल्क के दूर दूर दराज इलाकों से आएगा और बस दैट्स इट। ना आर्म्ड होंगे, ना वायलेंट होंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे? नहीं, हम तो परेशान बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि नईम हैदर पंजोता साहब जो है वो लफ्ज वो खा गए, कुछ चबा गए, कुछ वो खा गए। अगर आपके पास अभी तक आपकी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, अगर आपने अभी तक, आपके तो पोर्टल्स बने हुए हैं, इतना तो हमें पता है, आपके तो सोशल मीडिया के ग्रुप्स भी बने हुए हैं, आपने तो व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, तो फिर कौन सी ऐसी फोर्स बनाना चाहते हैं? इनफैक्ट ये बात आप खुल के कर नहीं सकते हैं कि आप मावराए आईन कोई फोर्स बनाना चाहते हैं, जैसे कोई हिजबुल मुजाहिदीन होती है, कोई हिजब होती है, आप उस तरह की। गवर्नमेंट की क्या इंफॉर्मेशन है इस मामले में? क्या करने जा रहे हैं? नहीं, कोई इंफॉर्मेशन क्या, अभी तो जिन्होंने ऐलान किया उनको नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसके बारे में क्या संजीदा होगी, क्या उसके बारे में सोचेगी? लेट देम डू समथिंग, तो फिर उसके बाद दे विल डू समथिंग स्पेशल, दे विल फेस समथिंग अमेजिंग। अच्छा, और वो आपको बता रहे हैं कानून तो नहीं रोकता हमें इस किस्म की कोई फोर्स बनाने से। अगर कोई MPA ऑर्गेनाइज करता है तो यही कहते हैं, पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं तो जरूर करें, अपनी पार्टी को ये करे ऑर्गेनाइज, उससे कोई नहीं इनको रोकता है। जमहूरी मुल्क है यहाँ पर, तो ये यही कह रहे हैं हम अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं उनको। आपने जो अपना इंट्रो दिया उसमें तो आपने ऐसे ही दिया, ऐसी मंजर कशी की जैसे कोई हिज़्ब बनाने जा रहे हैं, तो मैंने उस कॉन्टेस्ट में जवाब दे दिया। नहीं, वो तो सुहेल अफरीदी ने कहा है, हमने तो नहीं कहा ये बात। वही ना, मिनिस्टर KPK ने कहा है। मैं वही कह रहा हूँ जो आपने कहा, तो मैं तो उस कॉन्टेस्ट में ये बात आपको बता रहा हूँ यार। इनफैक्ट आदिल, बात ऐसी है कि कार्ड सारे इनके फेल हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, इनके पास अब कोई कार्ड खेलने को रह नहीं गया। 24 नवंबर फाइनल कॉल थी 2024 की। अब उसके बाद ये पता नहीं, ये नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वार्म अप मैचेस कर रहे हैं,
फ्रेंडली फायरिंग कर रहे हैं। ये तो आपस में इनका तो अपना घर जो है वो इन ऑर्डर नहीं है। सोहेल अफरीदी के खिलाफ बोल रहा है, शेर अफजल सबके खिलाफ बोल रहा है, सोहेल अफरीदी इनके खिलाफ है, अलीमा बाजी इनको नहीं मानती, बुशरा बीबी अलीमा को नहीं मानती। ये तो सबसे पहले तो अपना जो है ये अपना घर जो है उसको इन ऑर्डर तो ओके, करें। हम इनसे हाउस इन ऑर्डर कर लें। आप खौफ कह रहे हैं आप अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। पहले तो आपके यहाँ इतना फड्डा पड़ा हुआ है, अलीमा बाजी जो है वो एक को नहीं मान रही, दूसरे अलीमा बाजी को नहीं मान रहे, जब झगड़े आपके यहाँ चल रहे हैं सारे। मुझे मगर ये बताएं, ये आईजी पर अदम एतमाद क्यों कर दिया KPCM ने? उन्होंने तो पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया है, आपने अदम एतमाद कर दिया उनको। नहीं देखें, मामला ये है कि इमरान खान साहब का इन्होंने 3 महीने इलाज नहीं किया। उनकी आँख के ऊपर जो इशू बना, जो 85% उनकी आँख जो है वो ज़ाया की गई, वो इनके ऊपर सारा बर्डन आता है। उस सूरत के अंदर कि जब आपने उनको पहले ट्रीटमेंट नहीं दिया, अब उनके ज़ाती मॉलेज आप अंदर नहीं भिजवा रहे, उन तक जो है वो डॉक्टर्स की रसाई नहीं है, फैमिली की रसाई नहीं है, अदालतें नहीं कोई फैसले कर रही थी, तो इसलिए जाकर ये एहतजाज किया गया था। तो सोहेल अफरीदी ने अपने ट्वीट के अंदर ये कहा कि अगर आप अदालत ये हुक्मनामा जारी करने से पहले देख लेती कि हमारे लीडर से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो नहीं किया जा रहा, तो अदालतों का काम होता है लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की हिफाजत करना। हम यहाँ धरना जो है वो किसी तमाशे के लिए नहीं दे रहे, या हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। मकसद ये है कि जब अदालतें ना काम कर रही हों तो आपके पास आइन के आर्टिकल 16 के मुताबिक आपके पास हक है कि आप जलसा कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, और वो हम पुरअमन तरीके से कर रहे थे क्योंकि और ऑप्शन नहीं बचा था। तो उस सिनेरियो के अंदर उन्होंने कहा कि IGP, ज़ाहिर बात है, मैं उसे कह रहा हूँ कि लोगों के ऊपर आपने देर रात को देखा होगा कि तशद्दुद किया गया, जबरन उन्होंने उठाया गया, तो उन्होंने कहा कि इस तरह तो जो है IG या वहाँ जाकर उनको बयान देना चाहिए था कि वो इस सूरत हाल के अंदर जाकर आर्टिकल 15 क्या कहता है इनका? आर्टिकल 15 देता है कि एक शख्स एक सूबे से दूसरी जगह मूव कर सकता है। लेकिन देखें, आइन के जब आप तमाम आर्टिकल बंद कर देंगे तो आप भी जाहिर बात है आपके पास ऑप्शन कोई नहीं बचेगा, तो आप रोड बंद करने की तरफ आर्टिकल अपनी मर्जी का पिक करके बात कर रहे हैं। एक तरफ बंद हो गए फिर तो आइन का आर्टिकल कोड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आपके लीडर की अगर तबीयत खराब है, हम तो पिछले काफी दिनों से कह रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब करे, अगर उनकी तबीयत खराब है उस पर आप एहतजाज कर रहे हैं, ये आपका राइट है, कानूनी हक है, आपका करना चाहिए। उनकी सेहत के लिए आपको एहतजाज भी करना चाहिए, और जो भी आईनी कानूनी ऑप्शंस हैं वो आपको इख्तियार करने चाहिए। बट उनकी वजह से जब आप पूरा सूबा बंद करते हैं तो आप सूबे में कई बीमारों को, कई मरीजों को, कई तकलीफ दे जो बीमारियां हैं जिनको, उनका पूरा का पूरा रास्ता बंद कर देते सिर्फ इसलिए कि हमारे लीडर की तबीयत खराब हुई है, और लिहाजा हुकूमत अगर वो उनके साथ तावन नहीं करे तो आप पूरी की पूरी सूबे को जो है वो कहते हैं कि यार बंद कर दो, अब कोई अस्पताल एम्बुलेंस खड़ी रहे, आपने रोडें सड़कें बंद की हुई हैं, बंद है। ये क्या तरीका है? देखिए आदिल भाई, और आपको प्रोटेस्ट आइन ये नहीं इजाजत देता कि आप मेरा रास्ता बंद कर दें, आपको अपना एहतजाज करने का रास्ता इख्तियार देता है। देखिए गुजारिश ये है कि आदिल भाई, इस सारे मामले के अंदर आपने कहा कि हमारे लीडर, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी से लोगों ने उनको वोट दिया, सिर्फ मेरी हद तक या 4-10 लोगों की हद तक नहीं है, पूरी कौम ने उनको सपोर्ट किया। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि रास्ते बंद करने की नौबत डिबेट है ना। देखिए जब आप एहतजाज की कॉल देते हैं ना तो आपके लिमिटेड इलाकों से लोग निकलते हैं, ये एक लंबी बहस है, मैं इसमें नहीं जा रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं। आदिल भाई मैं उसका जवाब दे रहा हूं। देखिए आदिल भाई, बंद करने की नौबत हमारी वजह से नहीं आई, जिनकी वजह से बंद करने की नौबत आई उनसे पूछें। इसके सारे कसूरवार ये हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी ट्रीटमेंट नहीं किया, बाद में भी दरखास्त, इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारी सीएम हमारी दरखास्तें पेंडिंग है। जब आप लोगों का राइट ले रहे हैं ना सुबह बंद करके, देखिए आप जब मेरी सुन लीजिए बात, जब आपके पीपल्स पार्टी PMLN जब ये जलसे करते हैं, जब ये मार्च करते हैं, क्या उस वक्त रोड बंद नहीं होते? ठीक है, तो फिर उस वक्त जब रोड बंद होते हैं तो वो क्यों निकलते हैं, क्यों एहतजाज करते हैं? तो ये बात सिर्फ PTI की हद तक क्यों सबको नजर आती है? जब हम कहते हैं कि आप एहतजाज करें, हम आपको पानी भी पिलाएंगे, जब हम कहते हैं कि CDA के जो अहकाम है वो जाएं, इनकी खिदमत करें, इनको बैठने का पूरा मौका देते हैं, इनकी तरफ से क्यों ऐसा होता है? मगर मसला ये है कि आप इस मुल्क में एक आम शहरी के इंसाफ और कानून की बात करने आए थे, ठीक है जी। अब आप आम शहरी के इंसाफ और कानून और उसका जो राइट है वो यूसर्व कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी पार्टी जो है वो प्रॉब्लम में। हमारी पार्टी की नहीं, मेरी गुजारिश कौमी मसला है, कौम की खातिर इमरान खान जेल के अंदर है अपने जाती एजेंडे की खातिर, लेकिन हुकूमत बंद कर रही है ना कि 2.5 साल के अंदर हुकूमत बंद कर रही है ना, 2.5 साल के अंदर हमने कुछ बंद नहीं है ना, 2.5 साल के अंदर हमने सूबा यूं बंद तो नहीं किया ना, देखें जो लोग शराहों के ऊपर तो नहीं बैठे, आप सूबे 2.5 साल तक भी अगर बंद नहीं किया, आज जाके बंद किया तो इसके एक सूबे की हुकूमत बंद कर रही है, 3 सूबों में कोई बंद नहीं है शहर। सुन ले मेरी बात, अब गुजारिश सुन लेना, हमने 4 सूबों में कॉल इसी तरह आपने दी लेकिन चली नहीं। आपकी सिर्फ एक सूबे में जहां हुकूमत है कि जहां हुकूमत है आपने सिर्फ वहां पर बंद किया, आपसे बाकी सूबों में हमने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारियां की ना जी। गुजारिश देखिए आप हमें इजाजत दें वो भी बंद करें। इसी तरह नहीं, आपने दूसरे सूबों में नहीं, आपके लोग बाहर निकले उस तरह उन्होंने बंद नहीं किया। आप इन्हें कहेंगे सूबे में हुकूमत आपने वहां बंद किया, आप नीली पीली वर्दी वाले पीछे कर दें, हम बंद कर देंगे।
दिखा देंगे आपको। ये तो वही बात है ना, ये मारते हैं तो हम एहतजाज कैसे मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, आप हमें मारें, हम एहतजाज भी ना करें, आप हमें गोली चलाएं, हम एहतजाज भी ना करें, आप जिसके हम एहतजाज भी ना करें, आप 26वीं तरमीम करें, हम फिर भी एहतजाज ना करें, आप लोगों को गुर्बत से मार दें, हम तब भी एहतजाज ना करें, लोग गटरों में गिर रहे हैं, हम तब भी एहतजाज ना करें, लोगों के पास खाने के लिए, बिजली के लिए बिल अदा करने के पैसे हम फिर भी एहतजाज ना करें, तो हम क्या करें? लाहौर में मुलाजमीन क्यों खड़े हैं? बट ये लॉजिक नहीं है ना, ये लॉजिक नहीं है, एहतजाज की लॉजिक ये नहीं है। आप जब सूबा बंद कर रहे हैं तो आप अपनी हुकूमत का इख्तियार इस्तेमाल करके बंद करें, अवामी ताकत पे नहीं कर रहे। डिस्कशन हमारी जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम सवालात सामने रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इख्तियार वली साहब, ये हाई कोर्ट के अहकामात पर पुलिस ने एक इम्प्लीमेंट किया तो ज़ाहिर है वज़ीर आला ने इस पर ट्वीट किया और आईजी पर अपना अदम एतमाद का इजहार कर दिया। क्या फेडरल की सपोर्ट पर आईजी ने ये डिसीजन लिया है खुलवाने का? एक तो ज़ाहिर है कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन क्या आईजी केपी को फेडरल की सपोर्ट है जो उन्होंने बहुत एफिशिएंटली ये काम किया? देखिए, सबसे पहले मैं तो एक बात आपको बता दूं कि ये जो पीटीआई में लोग है ना, ये सियासत में नए हैं, उनको नहीं पता। इन्होंने सिर्फ मुजाहिमत का नाम सुना है, इन्होंने मुजाहिमत कभी देखी नहीं है, ना कभी मुजाहिमत की है। मुजाहिमत वाली सियासत तो यही होती है कि पुलिस खड़ी होगी, आप रोड बंद करेंगे और रोड वो खुलवाएंगे, आप फैलाएंगे, एहतजाज करेंगे, इंतशार पे लाएंगे और फोर्सेस आपको रोकेंगी। इनकलाब ऐसे नहीं आते कि मामा जी ज़रा थोड़ा सा रास्ता तो हम इनकलाब ला रहे हैं, और पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब थोड़ा जिया रास्ता दे दो, थोड़ा हमें अलाउ कर दो कि हम इनकलाब ले आए। ऐसे इनकलाब नहीं आते। इनकलाब की दास्तानें पढ़े और माजी में गुजरे ज़रा कि किस तरह इन जमहूरी पार्टियों ने जो आज इस मुल्क में है वो किस तरह मुजाहिमत की सियासत अगर उन्होंने की थी वो कैसे की थी। मैं अपनी पार्टी का तो भी बोलूंगा, लेकिन आप देखें कि दीगर जमातों ने किस तरह की थी मुजाहिमत की सियासत, तो आपको पता चलेगा। ये इस तरह नहीं होता कि आपको अपनी पुलिस मिल जाए और अपना सूबा मिल जाए, अपनी हुकूमत मिल जाए, वहां पर आप मुजाहिमत करेंगे। सर, आईजी की बात आपने की है, तो आईजी जो है उसकी अपॉइंटमेंट आईजी तमाम सूबों में ये वफाक लगाता है, लेकिन आईजी की अपॉइंटमेंट के बाद वो काम करता है सीएम के नीचे, वो फिर सीएम का मातहत होता है। लेकिन जहां पर हाई कोर्ट के ऑर्डर आ जाए तो वहां पर आईजी ने फिर सीएम को बाद में देखना है। सबसे पहले उसने रूल ऑफ लॉ को देखना होता है, उसने अपने बॉस की बात माननी है या उसने कानून को मानना है। तो बॉस जो है वो फिर बाद में आता है, कानून पहले आता है। अदालत का ऑर्डर जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। दिस इज व्हाट ही डिड एंड वी अप्रिशिएट कि लोगों की जिंदगी इन्होंने अजीरन बना दी थी। यार, लोग मर गए एम्बुलेंसेस में, खुदा का वास्ता है यार। 5-6 घंटे अगर बंदा कहीं रुक जाए, इंसान को जरूरत होती है खाने की, पीने की। शुगर के मरीज होते हैं, ब्लड प्रेशर के, कौमी लीडर है ना, कौमी लीडर के लिए जो है वो ये सब कुछ करना पड़ता है। आप आवाम के लिए अच्छा, कौमी लीडर के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों की जान ले लें, उधर खवातीन को बेपर्दा करें, उनको वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं, वो कहां जाएंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा लीडर ये चाहेगा कि उनके घर की बापर्दा खवातीन हो और वो इस तरह बाहर जाके सड़क पर बेपर्दा होकर अपनी हाजतें पूरी करे? कोई गवारा कर सकता है? यार, 3-3 दिन आप सड़कें बंद करते हो क्या? ये जुनैद अकबर साहब का एक बड़ा एक उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने मेरे ख्याल में करके देख लिए, फायदा कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। पीटीआई का जो ग्राफ था, जो वोट बैंक था, मैं कहता हूं इनका बैंक लुट चुका है। वो ग्राफ इनका डैमेज हो गया। राइट। वो ये मुझे जरा बताएं, ये जो सुहेल आफरीदी को हटाने की बात हो रही है कि इमरान खान की बहनों को पता है, उन्होंने कहा कि उन्हें हटाने का किसने कहा है। आप तो अलीमा बाजी से थोड़ा क्लोज होते हैं, कौन हटाना चाहता है सुहेल आफरीदी को? देखिए, पार्टी के अंदर जो है वो ज़ाहिरी बात है, कोई भी पार्टी है तो उसके अंदर हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं ज़रा ऊपर चला जाऊँ, मेरे पास ये उहदा आ जाए, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊँ या मैं सदर बन जाऊँ, जनरल सेक्रेटरी बन जाऊँ, कोशिश होती है। तो जिसने भी किया है ज़ाहिरी बात है उसका अपना राइट है, लेकिन इस मौके के ऊपर अंदर से पार्टी से उनको हटाने की कोशिश हो रही। देखिए, अगर किसी ने की है कोशिश तो खान साहब ने उनको लगाया ना, खान साहब किसी और को लगाएंगे। फिलहाल की हद तक खान साहब का हुक्मनामा उनके लिए है और वो हैं। इससे पहले अलीमीन थे तो वो थे, तो लिहाजा ये तमाम तर बातें तो हैं, ख़त्म होती हैं, स्टार्ट होती हैं। मतलब आपकी पार्टी में लोग चाहते हैं उनको हटाना? आपकी यही उन्होंने गुफ्तगू की, जो मैंने भी सुनी है, जो आपने भी सुनी है, कि पार्टी के अंदर हैं और इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला देने वाला। क्योंकि 2.5 साल से कीचड़ उछालने के बावजूद, इद्दत जैसे घटिया केस बनाने के बावजूद आज इमरान खान जो हैं वो सुरखरू हैं, और जो बाहर इक़्तिदार के अंदर हैं
आज उन्होंने वार्ड से भी नहीं लोग उनको सपोर्ट करते। दूसरी ये चीज़ें देखें जो अख्तियार वली साहब ने बात की है कि मुज़ामत की बात की है, देखिए मुज़ामत की मिसाल इमरान खान साहब ने कायम की है और उसकी गवाही आज आपकी जमात के रहनुमा राना सनौला साहब दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को 2 दफ़ा संजीदा कोशिश की गई कि आप डील कर लें, लेकिन वो डील करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप तो ये कह रहे थे कि इनको डील की ऑफ़र देता कोई नहीं है, इनसे पूछता कोई नहीं है, इनको कौन कह रहा है कि आप बाहर चले जाओ। देखिए मुज़ामत इमरान खान ने करके दिखाई है, आपने मुज़ामत नहीं की, आपकी पार्टी मुज़ामत करी। मैं इख्तियार वली साहब की हद तक बात नहीं करूँ, इनकी पार्टी की मैं बात करूँ, उन्होंने मुज़ामत नहीं की। नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा भी एनआरओ ले गए, दूसरी दफ़ा भी एनआरओ ले गए, आपकी तो ब्रेक ही लंदन लगती है, ठीक है। तो आप हमें मुज़ामत की बात करें, हम तो लड़ रहे हैं, हम तो ग्राउंड पे मौजूद हैं। ये जो अली अमीन गंडापुर ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि कहाँ हम रिहाई की बातें करते थे, कहाँ अब हम जो है वो सिर्फ मुलाकात तक महदूद रह गए, उनके खिलाफ भी पार्टी में कोई एक्शन हो सकता है, उनके खिलाफ भी होगा, या दोबारा कहीं वज़ीर आला बनाने की तैयारी तो नहीं हो रही? नहीं देखें, पार्टी जो डिसिप्लिन है वो हर एक पे लागू होता है, चाहे वो सेक्रेटरी जनरल हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो कोई हो। और खान साहब ने सख्ती से कहा है कि अपने लोगों की तरफ निशाना नहीं करना, आपने दुश्मन की तरफ निशाना रखना है। तो इस मौके के ऊपर मैं नहीं समझता कि इस तरह बयान किसी को भी देने चाहिए, चाहे सुहेल अफरीदी हो, चाहे कोई और हो, ठीक है। नहीं, इस मौके पर नहीं बनता, वैसे भी नहीं देना चाहिए अगर कोई उन्होंने गलत किसी के ऊपर भी बात की है, क्योंकि खान साहब ने सख्ती से मना किया है। दूसरी ये चीज़ है, देखें इन्होंने कहा जी कि लोग मर रहे हैं, तो लोग आपकी वजह से मर रहे हैं, आपने रास्ते बंद करने की नौबत आप लेकर आए, आपने लोगों पर गोलियां चलाई हैं। इस वक्त 50% आवाम गुर्बत की लकीर के नीचे है। IMF कह रहा है कि 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है, IMF कह रहा है कि आपने लूट मार की। नहीं, वो ठीक है अपनी जगह, मैं आप लोगों को मार रहे हैं, आप लेकिन मुझे पता है ये जो अली अमीन बात कर रहे हैं, अली अमीन ने जो बात की है कि हम कहाँ रिहाई की बातें थी, कहाँ आपसे मुलाकातों तक महदूद रह गए, गलत कह रहे हैं वो। नहीं देखें, रिहाई की बात उस वक्त हमने भी सुना था कि हो रही है, और ज़ाहिर बात है खान साहब एक असूल, एक कौमी मफाद की खातिर किसी नुक्ते के ऊपर आते हैं, अदरवाइज़ वो अपनी ज़ात के लिए नहीं आते, और हमेशा उनकी यही डिमांड रही है। उस टाइम के ऊपर अगर खान साहब की रिहाई का अमल बढ़ रहा था, या उस वक्त कोई भी मामला हुआ वो गलत हुआ, और अगर रिहाई हो सकती थी तो बेहतर था, खान साहब तो रिहा होना चाहिए, क्योंकि पूरी कौम की क्या मालूमात है कि उस वक्त क्या रिहाई का काम करीब था? देखिए हमने भी यूं ही सुना है ना, इन लोगों से ही सुना है, यही कह रहे हैं कि हमारी गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी और रिहाई के करीब पहुंच चुके थे। जो भी इशू बने, जो भी आज मामला मुलाकात तक चला गया कि मुलाकात, देखिए मुलाकात तक मामला हमने तो नहीं पहुंचाया, मुलाकात तक मामला इस झूठे निज़ाम ने पहुंचाया। लेकिन अली अमीन गंडापुर यही तो कह रहे हैं ना कि मैं जिस तरह लेके चल रहा था चीज़ों को। नहीं देखिए, खान साहब की रिहाई तो नहीं हुई ना, हमारी जदोजहद अली अमीन ने अपना हिस्सा डाला, अब सुहेल अफरीदी अपना हिस्सा डालेंगे और उन पे डाल रहे हैं ना, उनकी अहलिया पे। नहीं, बहनों का क्या कसूर है, वो सिर्फ उनकी बहनें बोल लेती हैं अपने भाई के लिए, उनका कसूर है। सुहेल आफरीदी साहब ने जो बयान की जो बात हो रही है हटाने की, वफाक के पास क्या इसकी खबरें हैं कि ये मामला क्या है, कौन उन्हें हटाना चाहता है, इख्तियार साहब? और दूसरा ये है कि ये क्या हो सकता है मुस्तकबिल करीब में? सुहेल आफरीदी साहब को जो लोग लाए थे वही लोग उसको हटा रहे हैं। सुहेल आफरीदी के साथ किसी दूसरे के काम ही क्या है? उन्हें तो इमरान खान लाए थे, तो वही अब हटा रहे हैं, उन्हीं की तरफ से उनको प्रॉब्लम, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था इनकी पार्टी में से, ये एक बहुत बड़ा इकदाम था कि अली अमीन जैसे बंदे को, जिसने अपनी जड़ें भी बना ली थी, जिसने पार्टी को भी जितना मुमकिन हो सकता था अपनी पार्टी को भी मुतहरिक रखा, हुकूमत को भी इंगेज रखा, बानी के साथ भी अपने रिलेशन ठीक रखे, और वो चीज़ों को दुरुस्त सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही साथ वो सिचुएशन को डिफ्यूज भी कर रहे थे। लेकिन बीच में किसी ने ये मशवरा दिया कान में, आपको पता है खान साहब को तो कान में कोई बात कर दो तो वो फौरन पिक कर लेते हैं। ये ऐसे लोग लाते हैं जो फिर ना किसी की सुनेंगे ना रुकेंगे, लश्कर भी लेके जाएंगे, खून भी बहा देंगे, कत्ल भी कर देंगे और कत्ल भी हो जाएंगे। वो भी मेरे ख्याल में कुछ 4 महीने तो उसको भी हो गए। रिजल्ट उसका अच्छा होने की बजाय मजीद नेगेटिव हो गया। मतलब वो जो कहते थे ना कि मैं तो मुज़ाहमती सियासत का और एहतजाज का मैं चैंपियन हूँ, क्या अली अमीन के दौर से कोई बेहतर एहतजाज हो सका? नहीं। पंजाब में कोई निकला? नहीं। सिंध मुतहर्रिक हुआ? नहीं। बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, नो, नथिंग। इवन पार्टी जो है वो तकसीम दर तकसीम के अमल से कर रही है और मजीद तेजी से गुजर रही है। आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है आप अली अमीन गंडापुर को बड़ा मिस कर रहे हैं। यार आई हैव गॉट टू विद अली अमीन गंडापुर, बट एक चीज है कि उसने समहाउ
इंगेज किया था और अपनी पार्टी को भी इंगेज किया था, और कुछ चीजें जो सेंसिबल थी, अगर कभी बात ऑपरेशंस की आती थी, सूबे की रियासती अमलदारी की बात आती थी, तो उसमें वो बड़े हेल्पफुल हुआ करते थे। तो एटलीस्ट उसको ये पता था कि किस तरह करना है, किस तरह चलना है। तो अभी मेरे ख्याल में इमरान खान साहब, अलीमा खान, बुशरा बीबी, ये सब इस बात पर कन्विंस हो चुके हैं कि सुहेल अफरीदी को लाने का जो फैसला था वो कोई सेन फैसला नहीं था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो वाई नॉट कि इसको रिवर्स किया जाए या जो भी है, लेकिन वो इससे खुश नहीं है। That's it. 30 सेकंड पंजोदा साहब, अगर ये आपको जो है वो हुकूमत आपकी डिमांड्स नहीं मानती तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन जो है वो रह जाएगा अपने मुतालबात मनवाने के? देखिए बिल्कुल एहतजाज ही, वो तो आप करते आ रहे हैं इतने दिनों से। नहीं तो और नहीं, हम घर बैठ जाएं, अदालतों में हर रोज जा रहे हैं, इसी तरह का एहतजाज करेंगे? देखिए नहीं, इससे ज़्यादा मौसर तरीके से करेंगे, इसलिए हम फोर्स बना रहे हैं कि हम अब प्लानिंग के साथ, एक मोमेंटम बना के प्लानिंग के साथ जो है एहतजाज करेंगे। ज़्यादा लोग लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, और मुनज़्ज़म होगा ना। पहले इतने लोग नहीं थे आपके, अब ज़्यादा लोग लाएंगे। देखिए बिल्कुल, उससे हमारी कोशिश है कि उससे 2 गुना ज़्यादा हों जो 26 नवंबर को थे। राइट, लेकिन मैं हैरान इस बात के ऊपर, एहतजाज ही चलता है। मैं हैरान इस बात पे ज़रूर हूँ कि इख्तियार वली साहब अचानक से, ठीक है जी, जो अली मीर गंडापुर के हवाले से इनके बयानात माजी के अगर आप उठा के देख लें, चाहे दहशतगर्दी का मामला हो, गवर्नेंस का मामला, बाकी करप्शन, इनके मौक़िफ़, आज मौक़िफ़ जो है वो सुहेल अफरीदी के खिलाफ है, तो पता चल रहा है कि बड़ी बड़ी जगहों के ऊपर सुहेल अफरीदी की तकलीफ है। एनिमीज योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच इख्तियार वली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोदा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। इंटरनेशनल लेवल पर 2 अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हुआ है, जिससे एक उम्मीद तो जागी है लेकिन कशीदगी बरकरार है। अमेरिकी नायब सदर के मुताबिक बातचीत मजबूत रही है, लेकिन ईरान अब भी सदर ट्रंप की मुतय्यन करदा रेड लाइन्स मानने पर तैयार नहीं। लिहाजा अब फैसला सदर ट्रंप की कोर्ट में है कि वो कब तक सिफारतकारी को चांस देना चाहते हैं। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने भी जारी पेशरफ्त को मजबूत करार दिया, लेकिन किसी फौरी मुआहदे के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। सवाल यह है कि क्या मशरिक़ वस्ता पर फौरी जंग के बादल छट गए हैं? दूसरा अहम इशू गज़ा अमन बोर्ड का शेड्यूल्ड इजलास है, जो कल मुनक्किद होना है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शिरकत भी मुतवक्किल है। इस इजलास में क्या पेशरफ्त हो सकती है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर कमर चीमा, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। चीमा साहब, अमेरिका ईरान बातचीत के दूसरे दौर के बाद क्या फौरी जंग के बादल छट जाएंगे? किसी मुआहदे पर पहुंचने का कोई इम्कान नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, बात यह है कि ये तो डिपेंड करता है कि मुज़ाकरात की किस स्टेज पे हैं। अभी तक तो ये बातें चल रही हैं कि प्रोग्रेस हो रही है और किसी न किसी कोई ड्राफ्ट जो है बेसिकली वो एक्सचेंज हुआ है 3rd राउंड ऑफ द टॉक्स के लिए। इट मीन्स ये अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन साथ ही साथ में एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी ये है कि बहुत सारा डाटा ये शो कर रहा है कि तकरीबन 250 से ज़्यादा जो अमेरिका की मिलिट्री कार्गो प्लेन्स हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर लैंड किए हैं, और इनमें से कुछ जहाज़ जो हैं वो यूरोप के अंदर भी लैंड किए हैं। सो 250 मिलिट्री कार्गो प्लेन्स का मिडल ईस्ट और यूरोप की जो अमेरिका के बेसिस हैं वहाँ पे लैंड करना, दैट टेल्स अ स्टोरी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कतर के अंदर अमेरिका की जो मिलिट्री प्रेजेंस है बड़ी है। जॉर्डन के अंदर कुछ मिलिट्री जहाज़ जो हैं जो वो आए हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जहाँ पे वो डायलॉग कर रहे हैं, निगोशिएशंस कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अपना मिलिट्री बिल्डअप भी कर रहे हैं कि अगर ईरान हमसे बात सही नहीं करता या चीज़ें डेवलप नहीं होती तो वो हालात जो हैं वो अटैक भी कर सकते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है, और आपको ये भी पता है कि लास्ट टाइम भी जब जून में भी जब ईरान की टॉक्स चल रही थी तो विद इन द टॉक्स हमला हो गया था। तो ये मिलिट्री बिल्डअप डेंजरस है, और साथ ही साथ टॉक्स बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन देखना ये है कि ईरान क्या अमेरिका को ऑफर करता है और अमेरिका ने क्या ईरान से डिमांड किया है, क्योंकि अभी फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, पब्लिक के सामने चीज़ें नहीं आई, सिवाय इसके कि ईरान जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो उसको छोड़ दे और अपने जो मिसाइल्स की जो रीच है उसको कम करे। तो मुझे लगता है कि डिमांड्स देखनी पड़ेंगी। अगर तो सिर्फ इकोनॉमिक इंसेंटिव अमेरिका चाहता है ईरान से
और ईरान के इकोनॉमिक और ईरान के और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इन्हेंस करना चाहता है खित्ते में, तो शायद ईरान कुछ मान जाए। लेकिन अब इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये भी है कि इजराइल के क्या इंटरेस्ट हैं, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान की इकोनॉमिक इंगेजमेंट हो। ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो इशू है। सो टॉक्स का फ़ायदा भी निकल सकता है, लेकिन अगर टॉक्स उस तरह हुई जिस तरह माजी में 2016 में P5+1 ने ईरान के साथ की थी, जो बड़ी लंबी टॉक्स हुई थी, मेरा ख्याल है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वो टॉक्स का अंदाज पसंद नहीं करेगी जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि ये अमेरिकी सदर जो है वो फौरन रिजल्ट चाहते हैं। जैसे रिजल्ट इन्होंने वेनेजुएला में लिए कि प्रेसिडेंट को वहां से उठा के ले गए, बाद में उनके साथ बिजनेस डील्स जो है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज देखनी है। डिफरेंस बिटवीन दीज टू डायलॉग्स ना, ये बायलैटरल है, वो मल्टीलैटरल था आई गेस, बिकॉज़ उसकी सिग्निफिकेंस देखिए वो ज्यादा ठीक है, कम्बरसम प्रोसीजर था, मुश्किल था, लेकिन ये जो डायलॉग है इसमें अमेरिकी सदर आपको पता है ज्यादा वो पेशेंस नहीं दिखाते, लंबे डायलॉग नहीं लेके चलते, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि जो बिल्डअप हो रहा है, मिलिट्री बिल्डअप मिडिल ईस्ट और यूरोप में, अमेरिका की बेस, मुझे ये बताएं कि ये जो गाजा पीस बोर्ड है उसमें क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको लगता है एक्सपेक्टेड है? हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो गजा पीस बोर्ड है ये बेसिकली तो इसने हेल्प की है, गजा के लोगों की जिंदगी बेहतर की है सबसे पहले तो। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान चाहता था कि बाकी जो अरब वर्ल्ड के ममालिक हैं उनके साथ मिल के हम एक ऐसा ढांचा तैयार करने की कोशिश करें, ऐसी चीज़ें वहाँ पे हों जिससे गज़ा के लोगों को बेहतरी पैदा हो। सो एक तो ये बात होगी। दूसरा ये है कि किस तरह जो इज़राइल को बैनुल-अक़वामी कवानीन और उसने जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की हैं और जो UN चार्टर और बाकी चीज़ें जो हैं जिसकी वो खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, उसमें उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए। सो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इसका लार्जली पर्पज़ ये है कि किसी न किसी तरीके से इजराइल को कंप्लीटली रोका जा सके, वो जो थोड़ी बहुत ये जो वायलेशंस कर रहे हैं, प्लस वहाँ पे एड पहुँचे। आपको पता है कि जो बहुत सारी बैनुल-अक़वामी कमेटीज़ हैं, रेड क्रॉस के जैसे अदारे जो हैं, वो उनकी एक्सेस नहीं हो पा रही। तो उसको ज़रिए इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरा ख्याल है कि बहुत सारी जो एक्सेस है वो मिल पाएगी। और दूसरा इसमें देखें ये बात भी करने वाली है कि ये एक रीबिल्डिंग करने की बात है, पूरे का पूरे गजा को रीबिल्ड करना है, आबादी जो है उसको परमानेंट बेसिस के ऊपर स्टेबलाइज करना है, और वहाँ पे जो इतने लाखों लोग हैं उनको एजुकेशन देनी है, उनकी जिंदगियां नॉर्मलाइज करनी है। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसा बोर्ड जो है, मुझे लगता है कि ये रिजल्ट डिलीवर कर पाएगा। थैंक यू सो मच। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये गाजा पीस बोर्ड जो है वो डिलीवर कर पाएगा, और इजराइल की तरफ से जो वेस्ट बैंक की ज़मीन को स्टेट लैंड करार दिया गया है एक ऐसे वक्त में जिस वक्त ये पीस बोर्ड का इजलास भी होना है और इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस होने हैं। देखना ये होगा इसका क्या इम्पैक्ट होता है। आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।